दोस्तों, एक हाफिज कुरान, एक लड़की की शादी, एक नाग, एक सांप से क्यों कर दी गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह बनी? और फिर शादी की पहली ही रात उस सांप ने उस हाफिज कुरान लड़की के साथ जो कुछ भी किया, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वाक्य बहुत ही दिलचस्प और कमूज है, इसीलिए गुजारिश करेंगे कि आखिर तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल और पाक साफ लड़की रहती थी। नाम था फरहीन। फरहीन बेहद हसीन थी। उसकी आंखों में शर्म और दिल में अल्लाह का खौफ था। वह हमेशा पर्दे का एहतियात करती, पांचों वक्त की नमाज पढ़ती और अपने माँ बाप की बहुत फर्माबरदार थी। फरहीन के माँ बाप उसकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। कई घरों से रिश्ते आए, लेकिन हर बार कोई न कोई वजह से बात आगे न बढ़ती। माँ बाप फिक्रमंद हो उठे थे। एक दिन गांव के मशहूर वली, अल्लाह के नेक बंदे हजरत जी ने फरहीन के अब्बा को बुलाकर कहा, अल्लाह ने तुम्हारी बेटी की किस्मत में कुछ खास लिखा है। उसे अपना सब्र और ईमान मजबूत रखना होगा। उसकी मंगनी और शादी एक ऐसी सूरत में होगी जो लोगों को समझ नहीं आएगी, मगर इसमें अल्लाह की बड़ी हिकमत छुपी है। फरहीन के अब्बा और अम्मी ने यह बात सुनकर चुप्पी साध ली। दिल में दुआएं करने लगे कि जो भी हो सब्र और रजा के साथ कबूल करेंगे। सगाई का दिन कुछ दिन बाद अजीब सा वाकया पेश आया। एक रात फरहीन के अब्बा को ख्वाब आया कि एक बड़ा सुनहरा सांप आकर उनके घर के आंगन में बैठ गया है। वह डर नहीं रहे थे, बल्कि उनका दिल कह रहा था कि ये अल्लाह का कोई इशारा है। उसी दिन गांव के पास एक फकीर आए और फरमाया, तुम्हारी बेटी की मंगनी अल्लाह के हुक्म से इस सांप के साथ करनी होगी। ये सुनकर फरहीन के माँ बाप सन्न रह गए, मगर वली की बात और ख्वाब का असर देखकर उन्होंने सब्र किया। फरहीन को जब ये बात बताई गई, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने रातों को जाग जाग कर दुआएं की, तस्बीह पढ़ी और अल्लाह से रहमत की भीख मांगी। सगाई एक छोटी सी मजलिस में कर दी गई। फरहीन के हाथ में एक सफेद धागा बांधा गया जो उस सांप की गर्दन में भी बंधा था। यह सब देखकर गांव वाले हैरत में थे। फरहीन का दिल फटा जा रहा था, मगर उसके होंठों पर एक ही बात थी, या अल्लाह, मुझे सब्र अता कर और अपने फैसलों में मेरी रजा डाल। निकाह का दिन कई हफ्तों बाद निकाह का दिन आया। गांव की मस्जिद में कुछ बुजुर्ग और वली साहब की मौजूदगी में निकाह पढ़ा गया। मौलवी साहब ने सवाल किया, क्या फरहीन बिनते सलमान को इस सांप के साथ निकाह कबूल है? आंखों में आंसू, दिल में तूफान, मगर जबान से फरहीन ने कहा, कबूल है। 3 बार कहने के बाद निकाह मुकम्मल हुआ। उस रात फरहीन को उसी सांप के साथ अलग कमरे में भेजा गया। वह डर से कांप रही थी, दिल में हजारों सवाल थे। वह सजदे में गिरकर रोती रही, अल्लाह से रहम की दुआ करती रही। करिश्मा रात के तीसरे पहर अचानक एक अजीब रोशनी से कमरा जगमगा उठा। फरहीन ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सांप अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक नूरानी शक्ल वाला बेहद हसीन नौजवान खड़ा था। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, डर मत फरहीन, मैं इंसान हूं। अल्लाह ने मुझे एक आजमाइश के तौर पर सांप की शक्ल में दुनिया में भेजा था। तुमने सब्र और ईमान से इस इम्तिहान को पार किया। अब अल्लाह ने मुझे असली शक्ल अता कर दी है। फरहीन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी सब्र का इतना हसीन इनाम दिया। नौजवान ने अपना परिचय दिया। उसका नाम जुबैर था। जुबैर एक बहुत नेक और पाक इंसान था, जो अपने जमाने में बड़े बड़े नेक अमल करता था। लेकिन एक छोटी सी गलती पर अल्लाह ने उसे आजमाइश में डाला था। फरहीन का सब्र ही वह जरिया बना जिससे जुबैर को निजात मिली। गांव वालों को भी जब यह करिश्मा पता चला तो सब ने अल्लाह की कुदरत को सलाम किया। फरहीन और जुबैर ने साथ मिलकर एक पाकीज़ा जिंदगी शुरू की। दोनों ने गांव में एक मदरसा बनवाया, जहां बच्चियों और बच्चों को कुरान और दीनी इल्म सिखाया जाने लगा। उनकी कहानी सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत की मिसाल बन गई। लोग दूर दूर से उनकी दुआएं लेने आते।